आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गलवान में 15 जून को हुई झड़प के बाद हिंदुस्तान और चीन के कमांडर्स अपनी अपनी फौजें हटाने पर राजी हो गए हैं। आज डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हुई, लेकिन गलवान में तनाव कम नहीं हुआ। फौज के जराये से आ रही कुछ खबरों के मुताबिक गलवान घाटी पर कुछ किलोमीटर के दायरे में चीनी फौज अभी भी मौजूद है। इस बीच इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी उस इलाके के ऊपर उड़ान भरी जहां 15 जून को झड़प हुई थी। मशरकी लद्दाख में चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जवान बढ़ाता जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग झील, जिसे फिंगर एरिया कहा जाता है, उसके पास लगातार तामीरी काम कर रही है और अपने जवान बढ़ा रही है। इस इलाके में चीन ने 4 मई से कुछ ठिकाने बनाने शुरू किए थे और अब तक यहाँ PLA के 10,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए जाने की रिपोर्ट है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज मशरकी लद्दाख में फिंगर 8 तक के एरिया को अपनी सरहद मानती है, लेकिन चीन से हाल में हुए टकराव इसी बात को लेकर हुए थे, क्योंकि PLA के जवानों ने हिंदुस्तानी जवानों को फिंगर 8 से आगे जाने से रोक दिया था। फिंगर एरिया में लगातार चीन नए इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी में जहां चीनी फौज से झड़प में हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुए थे, वहां भी टकराव के बाद चीन ने नए ठिकाने खड़े कर लिए हैं। चीन ने होटन और गारगुल्सा एयरबेस पर फाइटर जेट्स बढ़ा दिए हैं। यहां पर बॉम्बर्स और Su-30 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। चीन ने हिंदुस्तानी सरहद की दूसरी जानिब एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैयार रखा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नारवाने ने चारशंबे के रोज़ मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन का दौरा करके मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। बता दें कि फौजी चीफ का यह दौरा 2 रोज़ा हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर हिंद चीन कशीदगी और हाल ही में चीनी फौज के हाथों 20 हिंदुस्तानी फौजी अहलकारों की शहादत के पेश नज़र इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक फौजी अहदेदार ने बताया कि जनरल नारवने ने चारशंबे के रोज़ मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर अगली चौकियों का दौरा किया और मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मौसूफ जनरल ने फौजी अहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें इसी जोश और जज्बे से काम करने की तलकीन दी। मरकज़ी वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने बताया कि जनरल नारवने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान मंगल को फायर एंड फ्यूरी कॉप्स पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर जनरल नारवने ने फौजी अहलकारों के पेशा वाराना मुजाहरे के लिए उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें मुस्तकबिल में भी अपने फ़राइज़ पेशा वाराना तरीके से अंजाम देने के लिए कहा। दरिया असना LAC पर गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली हलाकत खैज़ झड़प के बाद जन्म लेने वाली कशीदगी की वजह से जहां लद्दाख यूनियन टेरिटरी में खौफ व दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर फौजी और जंगी साजो सामान वाली गाड़ियों की नकलो हमल बढ़ जाने से भी लोगों में तशवीश व फिक्रमंदी मजीद बढ़ गई है। ताहम दिफाई ज़राए का कहना है कि लद्दाख में जंगी साजो सामान को दिफा के लिए लाया जा रहा है, जंग के लिए नहीं। हिंदुस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तलाश करने के हक़ में है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 54,759 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 50,83,484 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। 4,80,711 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच चीन ने चारशंबे को कहा कि महामारी की यानी वबा की शुरुआत से अब तक मुल्क में 9 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। ये तादाद अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ 95 लाख टेस्ट हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोविड-19 वबा से निपटने में अहम किरदार अदा करने वाले लोगों की तारीफ़ की। इस मौके पर रियासत केरला को भी इस वबा से सख्त मुकाबला करने के लिए एजाज़ बख्शा गया। ये प्रोग्राम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मुनक़िद किया गया था, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गैब्रियासिस और अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर अहम शख्सियात शामिल हुई। उन्होंने कोविड-19 से बेहतरीन अंदाज से निपटने के लिए कई कायदीन की तारीफ़ की, जिनमें केरला के वज़ीर सेहत के शैलजा भी शामिल थी। इस मौके पर शैलजा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वायरस और 2 सैलाब से निपटने के निपा वायरस और 2 सैलाब यानी 2018 और 19 में वहाँ सैलाब आया था, उससे निपटने के तजुर्बे ने कोविड-19 से लड़ने और वक्त पर उसे कंट्रोल करने में मदद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि वुहान में कोविड के मामले जब आने शुरू हुए थे, तभी से केरला WHO की रहनुमाई पर अमल कर रहा था और सभी प्रोटोकॉल्स और बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों पर अमल किया जाना शुरू हो गया था। इस तरह हम अवामी राब्ते की शरह को 12.5% और शरह अमवात को 0.6% से नीचे बनाए रखने में कामयाब हुए।
एक तशवीशनाक रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि कोविड-19 वायरस से तवील मुद्दती असरात के नतीजे में जनूबी एशिया के 10 करोड़ से ज़ायद बच्चे ख़तए गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं, यानी बिलो पावर्टी लाइन। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि गुंजान आबादी वाले इस खित्ते में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजाफे की एक बड़ी वजह माशी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए लॉकडाउन में नरमी है, जो वबा से बुरी तरह मुतासिर हुई है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगरचे बच्चे वायरस से कम मुतासिर हुए हैं, लेकिन वबा को फैलने से रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन की वजह से माशी और माशराती असरात से बच्चे शदीद मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में तकरीबन 60 करोड़ बच्चे मौजूद हैं, जिनमें 24 करोड़ बच्चे पहले ख़तए गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ख्याल रहे कि जनूबी एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान शामिल हैं। रिपोर्ट में मुतनब्बा किया गया है कि बदतरीन सूरत हाल में वायरस 6 महीनों के अंदर मज़ीद 12 करोड़ बच्चों को गुर्बत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ढकेल सकता है। यूनिसेफ के जनूबी एशिया के रीजनल डायरेक्टर जैन गो ने एक बयान में कहा कि अब फौरी कार्रवाई के बगैर कोविड-19 पूरी नस्ल की उम्मीदों और मुस्तकबिल को ख़त्म कर सकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए जारी मुख्तलिफ ग़िज़ाई और हिफाजती टीकों के प्रोग्राम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेश में कुछ गरीब तरीन ख़ानदान एक दिन में 3 वक्त का खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि श्रीलंका में इस सर्वे में बताया गया है कि 30% ख़ानदानों ने अपने खाने की मकदार में कमी कर दी है। स्कूलों की बंदिश, इंटरनेट तक अदम रसाई, बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से गरीब बच्चे अपनी तालीम के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं और कोविड-19 की वजह से लाखों बच्चे इस तादाद में इजाफे का सबब बन जाएंगे। वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। रियासती हुकूमत ने 4 शुम्बे को इसका ऐलान किया। जारी हुक्मनामे के मुताबिक इस दौरान मगरबी बंगाल में ट्रेन और मेट्रो पर पूरी तरह से पाबंदी लगी रहेगी। वेस्ट बंगाल मुल्क के उन 5 रियासतों में है जहां कोरोना का सबसे ज़्यादा असर है। यहाँ अब तक 14,728 लोग मुतासिर पाए जा चुके हैं, 580 लोगों की जान जा चुकी है। उधर हिंदुस्तान में दूसरी जारी मुल्क भर में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से 4 शुम्बे के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,56,183 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के 15,968 नए केसेस भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 465 अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 14,476 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 10,495 मरीज सेहतमंद हुए हैं। शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद अब 2,58,685 है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 1,83,022 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान उनकी जांच में रफ्तार लाने के लिए लैब्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। अब ये तादाद बढ़कर 1,000 हो गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 शुम्बे को बताया कि 23 जनवरी तक सिर्फ पुणे के एक लैब में कोरोना इन्फेक्शन की जांच की सहूलत थी। अगले 2 माह में यानी 23 मार्च से ऐसे लैब्स की तादाद बढ़कर 160 हुई और 23 जून तक मुल्क भर के 1,000 लैब में कोरोना इन्फेक्शन की जांच की सहूलत है। उन्होंने बताया कि जुमला 1,000 लैब्स में से 730 सरकारी लैब और 230 प्राइवेट लैब्स हैं। इन लैब्स की वजह से ही अब तक मुल्क में 71 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करना मुमकिन हो सका है। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर गंगवार, आरती जी, डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर सचदेवा और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे साथ यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य सभी जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस के साथी प्रत्यक्ष रूप में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं, सभी हमारे टीबी डिवीजन के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, जैसा कि बताया गया कि डॉक्टर पॉल नीति आयोग से और डॉक्टर गुलेरिया एम्स से भी जुड़े हैं। बहुत सारे और वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं।
शायद साधारण परिस्थितियों में तो ये कार्यक्रम हम बहुत बड़े स्तर पर करने वाले थे और 24 मार्च को इसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई थी तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम को करने की। लेकिन कोरोना के कारण जो देश में असाधारण परिस्थिति हुई, उसके कारण हम सब का पूरा ध्यान कोरोना के। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने जिस दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए लॉन्च किया है, इस पर खुद हुकूमत की तरफ से सवालात उठाए गए हैं। इसीलिए इस दवा को बाजार में नहीं उतारा जा सकता और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत को उसे संजीदगी से लेना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में कहा कि अगर कोई शख्स कोरोना की आलमी वबा के इस दौर में कोविड-19 के इलाज की दवा बनाने का दावा करता है और हुकूमत खुद इसके दावे पर सवाल उठाती है तो इस दवा को बाजार में उतारना मुल्क की 1 अरब से ज़्यादा आबादी के साथ खिलवाड़ होगा और इसकी किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए हुकूमत को इसे संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं और अगर कोई दवा बनाने का दावा करता है तो लोग उसे खरीदेंगे। अगर कोई इसके इस्तेमाल की वजह से फौत हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब तक कोई दवा पुख्ता शक्ल में बनकर तैयार नहीं हो जाती और किसी दवा को मियारों के मुताबिक जांच किए बगैर मार्केट में उतारा जाता है तो हुकूमत को उस मामले में संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो शायद इंटरनेट बिजली चली गई थी, इसके कारण इंटरनेट में तकलीफ हुई। हाँ। मैं कह रहा था कि जब से ये खबरें सार्वजनिक हुई हैं कि चीन ने भारत की सरजमीन में घुसपैठ की है और चीन ने भारत की कुछ सरजमीन के ऊपर कब्जा किया है, सरकार की तरफ से ये निरंतर कोशिश की जा रही है कि इस चीज को, इस खबर को दबाया जाए, इसको डाउन प्ले किया जाए। ये जो घुसपैठ थी लद्दाख में और हमारे सेंट्रल सेक्टर में, ये अप्रैल के महीने में हुई, पर खबर तब सार्वजनिक हुई जब कुछ वीडियो पब्लिक स्पेस में आए, कुछ वीडियो सार्वजनिक हुए जिन वीडियो में भारत की सेना और चीन की सेना के बीच हाथोंपाई और छीना झपटी हो रही दिखाई गई थी। अब तक जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार भारत की सेना और चीन की सेना पैंगसांग सॉ लेक एरिया में, गलवान घाटी में, नाकुला में, भारत की सरजमीन में घुस आई है। सेंट्रल सेक्टर में नाकुला में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके 2 किलोमीटर अंदर तक चीन की सेना ने घुसपैठ किया है। पर जो भारत का ईस्टर्न सेक्टर है, उस ईस्टर्न सेक्टर में तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद आज 10,000 के पार हो गई। रियासत में आज 891 केसेस सामने आए, जिनमें से 719 मुतासरीन का ताल्लुक हैदराबाद से है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 अफराद की मौत हुई है। इसके साथ ही रियासत में अभी तक इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,444 और मरने वालों की तादाद 225 तक पहुँच गई है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि गच्चीबौली में टिम्स यानी तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आवाम के लिए दस्तयाब है। टिम्स हॉस्पिटल के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर यहां सहूलियात मौजूद हैं। टिम्स में 1224 बेड्स हैं, 1000 बेड्स में ऑक्सीजन और 50 बेड्स में वेंटिलेटर की सहूलत है। हॉस्पिटल के 15 फ्लोर तैयार हैं। टिम्स हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन के अंदर इन पेशेंट खिदमात शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर कैंटीन की सहूलत भी है। 2 दिन के अंदर स्टाफ के तखर्रुरात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत में मुख्तलिफ असलाहात लाए गए हैं। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से कहा कि वो गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा बंद करें। उन्होंने दावा किया कि गांधी हॉस्पिटल में हज़ारों अफराद का इलाज किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर की जा रही तशहीर से मरीजों को नुकसान होगा और इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद की इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा ना करें। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने वाले ही टेस्ट करवाएं और हॉस्पिटल से रुजू हों। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में इलाज के लिए बेड्स दस्तियाब हैं, इसीलिए लोग रकम खर्च करके खानगी हॉस्पिटल से रुजू ना हो। तैयार होने के बाद आउट पेशेंट का अभी चल रहा, यहाँ पे इन पेशेंट रखने के लिए 4-5 दिन के अंदर ये अरेंजमेंट्स हो रहा। यहाँ पे 50 बेड्स वेंटिलेटर बेड्स है, 1000 बेड्स ऑक्सीजन फैसिलिटी बेड्स है, बाकी का जनरल वार्ड्स है। यहाँ पे कुल मिला के 1224 बेड्स गच्चीबौली हॉस्पिटल में अवेलेबल 28 और 29 को हो रहा है। यहाँ पे बहुत हाईटेक हॉस्पिटल चलाने के लिए हमारा सीएम साहब ने जो आदेश दिया था, इसको आने वाले दिन में पीजी कॉलेज चलाने का जो सैंक्शन किया था, वो हिसाब से निम्स जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे निम्स यहाँ पे जो सर्विस कर रहा, उससे अच्छा सर्विस ये गच्चीबौली हॉस्पिटल गरीब लोगों को करने के लिए ये अरेंजमेंट्स है। और कोविड के बारे में अभी जो केसेस आ रहा है, इसमें मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ, सिम्टम्स है तो टेस्ट कराने का कोशिश करो, विदाउट सिम्टम्स टेस्ट मत करोगे। अगर सिम्टम्स है, पॉजिटिव है आपके पास, हॉस्पिटल में रहो। अगर बगैर सिम्टम का पॉजिटिव निकला, आप घर में रहने का कोशिश करो, डरने का जरूरत नहीं है। इससे पहले जो सारी केसेस आया था, इससे पहले ILI केसेस आया था, इससे पहले H1N1 केसेस आया था, इससे वायरस उतना डेंजर नहीं है। हमारा पास जो 4 महीने के अंदर 9,000 जो पॉजिटिव केसेस आया था, उसमें सिर्फ डेथ हुआ था 200 का चेंज हुआ था, 2.5-2.6 का डेथ हुआ था। इससे डरने का नहीं है, मगर केयरफुल रहना चाहिए बोल के मेरा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के IT शोबे का एक मुलाजिम कोरोना से मुतासिर पाया गया। इस खबर के साथ ही दीगर मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस इतला के साथ ही इस शोबे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। साथ ही इस शोबे को जरासीम से पाक बनाने का अमल इख्तियार किया गया। अलावाजी गाजुला रामम इलाके में GHMC के डिप्टी कमिश्नर कोरोना से मुतासिर पाए गए। आज GHMC हुदूद में कोरोना के 719 नए मामला दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। बांसवाड़ा की चैतन्या कॉलोनी की एक ज़ईफ खातून कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई। इस खातून ने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी मां कोरोना से मुतासिर हुई है और उसका मुआयना नहीं करवाया जा रहा है। इस नौजवान की हंगामा आ रहा है और इसके वबा से मुतासिर होने के शुबे में पुलिस स्टेशन के सामने बैरिकेड्स लगाते हुए इसको बंद कर दिया गया। इस नौजवान को बादशाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह खातून 8 दिन पहले रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से बांसवाड़ा पहुंची थी। इस खातून ने अपने छोटे बेटे का इलाज हैदराबाद में करवाया था। यह खातून हैदराबाद के सुरारम बजरिए बस पहुंची थी, जहां इस खातून ने अपने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इसको आइसोलेट कर दिया था और उसकी कोरोना की जांच भी की गई। गुज़िश्ता रोज़ ये खातून अपने 2 बेटों और दीगर अरकान ख़ानदान के साथ कार में बांसवाड़ा पहुंची। रास्ते में सुरारम के अस्पताल से इस खातून के अरकान ख़ानदान को फ़ोन आया, जिसमें कहा गया कि ये खातून कोरोना से मुस्बित पाई गई है। इन डॉक्टर्स ने हिदायत दी कि फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन या एरिया हॉस्पिटल से वो रुजू हों। इस बात की इत्तला पर पुलिस ने इस खातून के बड़े बेटे को टाउन पुलिस स्टेशन तलब किया। मकामी तिब्बी अहलकारों को इत्तला दी गई और खातून के अरकान ख़ानदान को इलाज के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
ताहम इस खातून के एक बेटे ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इल्ज़ाम लगाया कि इसका तिब्बी मायना नहीं करवाया जा रहा है। इस नौजवान की हंगामा आराई के बाद पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया। तेलंगाना का महकमा पुलिस कोरोना वायरस के सबब काफ़ी चौकस हो गया है। इस वबा से मुलाजिमीन पुलिस के मुतासिर होने के पेश नज़र जरासीम से पाक बनाने वाली टीमें मुतहरिक हो गई हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद वाले तमाम पुलिस स्टेशनों को वक्तन फ़ौक़तन जरासीम से पाक बनाया जा रहा है। पहले मरहले में कई पुलिस स्टेशनों को जरासीम से पाक बनाने का अमल अंजाम दिया गया। आने वाले दिनों में रियासत भर के तमाम पुलिस स्टेशनों को जरासीम से पाक बनाया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन में प्लस ऑक्सीडाइजेशन आलात नस्ब किए जाएंगे। बीमार मुलाजिमीन पुलिस की कोरोना जांच करवाई जाएगी। हुक्काम ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि जो लोग पहले से किसी मर्ज में मुब्तला हैं वो पुलिस मुलाजिमीन छुट्टी पर चले जाएं। तेलंगाना में तमाम पुलिस स्टेशनों में कोरोना के क़वायद पर अमल किया जाएगा। दुनिया के कई ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के चलते तालीमी सरगर्मियां रोक दी गई हैं। गर्माई छुट्टियां लॉकडाउन की नज़र हो गई, लेकिन तालीमी साल शुरू नहीं हो सका। जून के इब्तिदाई हफ्ते से ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुल जाती हैं, लेकिन कोरोना वायरस फैलाव ने इस मामूल में खलल डाल दिया। लेकिन मसले के हल के लिए स्कूलों और कॉलेज के इंतज़ामिया ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अरसे से मारूफ हैं, लेकिन अवामी सतह पर यह तरीक़ा ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं रहा। फिर इस तरीक़े तालीम में किसी तरह की गाइडलाइंस भी नहीं है। जो अहकाम हुकूमत ने दिए हैं वो वाज़ेह नहीं हैं। तेलंगाना में स्कूल और कॉलेज में तालीमी सरगर्मियाँ जुलाई या अगस्त के अवाखिर में शुरू हो सकती हैं, ताहम इस बात का हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। इस सूरत हाल में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। इधर तुलबा और स्कूली इंतज़ामिया भी इस नए चैलेंज को निपटने में लगे हैं। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया था कि तीसरी जमात तक के तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस से एग्जेम्प्ट रखा जाए। कई स्कूल इंतज़ामिया डिजिटल क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जबकि कुछ कॉलेज भी इस पर अमल पैरा है। ये किस हद तक तुलबा के पल्ले पड़ रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। कोरोना बहरान, समाजी दूरी और एहतियात की खातिर रिवायती तरीक़ों पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करना अभी मुश्किल है। एक जानिब हज़ारों सरकारी इदारे हैं, दूसरी जानिब लाखों खानगी इदारे। सरकारी इदारों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हुकूमत ऐसे स्कूलों के अमले को दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल करती है। लेकिन खानगी इदारों से वाबस्ता मुलाजिमीन इस बहरान से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। इसका असर इंतज़ामिया और आवाम के ताल्लुकात पर भी नज़र आता है। पढ़ाई के लिए फ़ीस ज़रूरी है, और जबकि स्कूलों में बाज़ाब्ता पढ़ाई का आगाज़ ही नहीं हुआ, ऐसे में आवाम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ीस देने से गुरेज कर रही है या फिर फ़ीस देने से खासिर है। कोरोना के नतीजे में पैदाशुदा माशी व इक़्तिसादी बहरान सबके लिए ही यकसा हैं। एक जानिब आवाम कारोबार की कमी से और दूसरी जानिब खानगी इदारों के टीचर तनख्वाहें ना मिलने से परेशान हैं। इस मसले का कोई ना कोई मुनासिब और काबिल कबूल हल ज़रूरी है। किसी भी फरीक को मुकम्मल कुर्बानी देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। बच्चों की तालीम भी ज़रूरी है और खानगी मुलाजिमीन की तनख्वाह भी अहम है। सबसे अहम स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कोई भी दरमियानी रास्ता निकालें और अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों का बोझ आवाम पर ना डालें। तालीमी साल के शुरू होते ही एक ऐसा मसला बन चुका है जिसके लिए हुकूमत की मुदाखलत ज़रूरी हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इस जानिब तवज्जो दे और आवाम को इस मसले से निकाले। ऑनलाइन क्लासेस तमाम तुलबा के लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए इंटरनेट, अच्छा सा स्मार्टफोन और पुरसुकून माहौल इंतहाई ज़रूरी है, और ये तमाम सहूलतें तमाम बच्चों के माँ बाप मुहैया नहीं करवा सकते। लॉकडाउन के नतीजे में कई लोगों ने अपने कारोबार से हाथ धोया और अब वो दूसरे कारोबार करने लगे हैं, जबकि ऐसे अफराद के बच्चे भी तालीम को छोड़कर घर की मईशत को संभालने में लगे हैं। इस तरह ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे तुलबा के लिए सिर्फ एक ख्वाब है या फिर इसकी कोई हैसियत है ही नहीं। अवाम का एक बड़ा तबका ये मानता है कि तालीमी सरगर्मियों के लिए एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है। हुकूमत ही इस मामले में कोई हल निकाल सकती है, वरना अवाम खानगी इदारों की मनमानी से परेशान भी होगी और इस्तेहसाल का शिकार भी, या फिर हज़ारों तुलबा तालीम को ही तर्क कर देंगे। आम हालात में भी खानगी इदारों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते। आज हालात का तकाजा है कि खानगी इदारों को मनमानी से रोका जाए और ऐसे इदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन के रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने ऐलान किया है कि हुकूमत सऊदी अरबिया की जानिब से हज 2020 के लिए बैरूनी ममालिक के अफराद को कोरोना वायरस के बाद इस साल हज की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि हज 2020 के लिए मुंतखब आज़मीन जिन्होंने अपनी रकूमात अदा कर दी हैं उन्हें रकूमात की वापसी का आगाज़ किया जा रहा है। आज़मीन हज अगर उनके बैंक अकाउंट में किसी तरह की तरमीम हो तो वो रियासती हज कमेटी से रब्त पैदा करते हुए फिलफौर तरमीम करवा लें। आज मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि अजला के आज़मीन अजला में मौजूद ज़िले हज कमेटियों से रुजू हो। और ख़ासकर जितने भी लोग हैं इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा मर्ज़ नहीं है, ये बड़ी बीमारी है। ये बीमारी के लिए आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज जो हज कैंसिल होने की वजह भी यही है, बीमारी की तरफ से ये किया गया है, ख़ासकर सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे होते हैं। तो मैं आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग हैं वो लोग मायूस ना होए, क्योंकि सीएम साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आते साल यही हाजियों को इंशाल्लाह डायरेक्ट हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर ये डायरेक्ट पैसे चले जाएंगे अकाउंट में या कुछ एप्लीकेशन? इससे पहले जो कैंसिल करते थे हाजियाँ वो पैसे डिडक्ट होकर आते थे, किसी को 5,000 किसी को 10,000 डिडक्ट होते थे। लेकिन अब जितने हाजियाँ अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसमें 1 रुपया भी किसी का डिडक्ट नहीं होगा। जो फुल अमाउंट पे करे हैं वो फुल अमाउंट उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे कुछ नहीं, पूरे अकाउंट में आएगा, क्योंकि अकाउंट के जरिए से पे करे हैं, अकाउंट के जरिए वापस आ जाएंगे। ऐसा कि अगर जो आज़मीन है जो दरख्वास्त डाले थे जो अपने पैसे वापस नहीं लेना चाह रहे जी, तो उनको कुछ मेरिट उनके लिए कुछ रहेगा क्या, कुछ हमारा कुछ हज कमेटी की जानिब से? देखिए, जब तक सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से कोई गाइडलाइंस नहीं आ सकती, वो पैसे उनके अकाउंट में रहना वेस्ट है। तो मैं वैसे भी लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग अपने पैसे रिफ़ंड ले लीजिए। सीएम साहब ये चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो ये साल सेलेक्ट हुए हैं हाजी 2021 में इंशाल्लाह उनकी नुमाइंदगी ज़रूर होंगी। 2021 में थोड़ा ज़ायद कोटे के वास्ते भी इंशाल्लाह जब उस टाइम पे कैसा आता है, ये हालात कैसे होंगे किसको मालूम, फिर ये कोटे में से भी कम हो सकता है, क्योंकि बीमारी आप लोग से चाह रहा हूँ कि आप लोग सब मिलकर चीज़ के लिए हम सब भी दुआ कर रहे हैं, ये जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो 10,000 जाएंगे, 13,000 जाएंगे साहब, हो सकता है 3,000 भी जा सकते हैं जी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये बीमारी अगर इमरत जल्द से जल्द ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह ताला 10 नहीं 20,000 भी जा सकते हैं, क्योंकि जो कोटा हमारे को दिया गया है 4,000 चिल्लर का, तेलंगाना स्टेट का कोटा 4,000। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज महकमे बल्दी नज़्म नस्क की 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट प्रगति भवन में जारी की। इस मौके पर वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव के अलावा TRS के अरकान मुखर्ररा महकमे बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान महकमे की जानिब से अंजाम दिए गए मुख्तलिफ कामों की तफसीलात और उसकी पेशरफ्त को पेश किया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों की हालत को बेहतर बनाने के लिए मंसूबे को तैयार किया गया है, इसके लिए नए बल्दी क़वानीन को मुतारिफ किया गया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ शहरियों को भी शिराकतदार बनाने की कोशिश की जा रही है। तवील मुद्दती प्रोग्रामों के तहत तमाम शहरों में बुनियादी सहूलतों को फराहम करते हुए आवाम के मियारे ज़िंदगी में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में आवाम की बुनियादी सहूलतों पर अवलीन तवज्जो दी जा रही है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तालीमी इदारों और असातिज़ा पर जोर दिया कि वो कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के दौरान तुलबा की सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि हमें तुलबा की अच्छी सेहत को यकीनी बनाना होगा ताकि वो वबा की इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सके। गांधी राम रूरल इंस्टीट्यूट की जानिब से आला तालीम के इंसानी वसाइल पर कोविड-19 के असरात के ज़ेर उन्वान मुनक़िदा 2 रोज़ा वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए गवर्नर ने कहा कि ज़ायदस 1.5 बिलियन ऐसे तुलबा हैं जो कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में शरीक नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इन तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत फराहम की जा रही है, लेकिन वो रेगुलर क्लासेस रूम की पढ़ाई का मुतबादिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि तुलबा को अपने तालीमी इदारों से रुजू ना होने का अफसोस हो रहा है। तुलबा के मुस्बित मूड को बरकरार रखने की अहमियत उजागर करते हुए डॉक्टर सौंदरराजन ने कहा कि मुस्बित मूड से बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे में मदद मिलती है और मनफी मूड से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी होती है। कोरोना वायरस की वजह से तालीमी शोबे को दरपेश चैलेंजेस का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा कि सेहत और मईशत के बाद तालीमी शोबा ही बुरी तरह मुतासिर हुआ है और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस वबा से तुलबा की सलाहियतें मुतासिर ना हों।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के सिलसिले में हुकूमत पर तंज करते हुए चाशुम्बे के रोज कहा कि मोदी हुकूमत कोरोना वबा का फैलाव रोकने और पेट्रोल डीजल के दाम को काबू करने में नाकाम साबित हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत ने कोरोना वबा और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। कांग्रेस लीडर हुकूमत पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के सिलसिले में तंज कर रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि जब आलमी बाजार में खाम तेल निचली सतह पर है तो हुकूमत दाम बढ़ाकर लोगों को क्यों लूट रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी करे। तरफ से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल पिछला 7 दिन से 9 रुपये बढ़ गया है, उसके सिलसिले में आज हम रिक्शा रैली हम निकाले थे। बीच में पुलिस वाले हमको अरेस्ट करके बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन लेके आए। आज के दिन पिछला 3 महीने से कोविड के वजह से साधारण जो व्यक्ति है आज के दिन बहुत दुखी है। बिल्कुल 3 महीने से उसके जेब में पैसा नहीं है, ना कारोबार चल रहा है। पर मोदी जी बिल्कुल अच्छे दिन बोले, पर ये क्या दिन है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15 लाख देते बोले अकाउंट में, हम 15 लाख नहीं मांग रहे, पर कम से कम पेट्रोल और डीजल रेट्स आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट सबसे कम हो गया। इतना कम होने के बावजूद में भी ये मोदी का जो सरकार है आज के दिन में 9 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इसके सिलसिले में हमने आज रिक्शा रैली निकाले हैं और आगे जाके अगर ये सरकार अभी ये जो बढ़ाया हुआ रेट्स है इसको अगर कम नहीं करेंगे तो आंदोलन और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आगे हम बढ़ेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। साधारण व्यक्ति के लिए उसका जेब में आज पैसा नहीं है, उसको देखते हुए आज मोदी का सरकार तुरंत ये पेट्रोल और डीजल का दाम कम करना बोल के तेलंगाना कांग्रेस की दलित कांग्रेस का चेयरमैन का हैसियत से मैं डिमांड कर रहा हूँ। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदरनशीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एम शशिधर रेड्डी ने रियासत भर में वाक़ 6 यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रार्स को एक मकतूब रवाना करते हुए ख्वाहिश की है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के तलबा को इम्तिहान फ़ीस के अदखाल की तारीख में इस माह के ख़त्म तक तोसी दी जाए। छूट जाएंगे, इसीलिए मैंने आज पूरे 6 यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार्स को एक ख़त लिखा और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि इस महीने के आखिरी तारीख तक इसकी मोहलत बढ़ाई जाए, ताकि इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी का भी इससे फ़ायदा होता है, इनकम बढ़ती है यूनिवर्सिटी की, और उसके अलावा सबसे बढ़ के जो फ़ायदा है, जो बच्चे जो बुरी हालत में, जो अपने माशी हालत जो ठीक नहीं है, जो लॉकडाउन की वजह से जो तकलीफ़ में रहे हैं, वो अपना फ़ीस भर नहीं पाए, उनको एक मौका मिल जाएगा और इस तरह से वो अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ हज़ारों की तादाद में लोग हैं और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कम से कम 20% लोगों ने अपना फ़ीस नहीं भरा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे 6 यूनिवर्सिटीज़, मैंने कई रजिस्ट्रार से मैंने खुद फ़ोन से भी बात किया है, उनसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट किया है, ये जल्द से जल्द इस पे फ़ैसला लें और सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरा है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जो एग्ज़ामिनेशन का जो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो फ़ीस भरनी है, एग्ज़ामिनेशन फाइनल एग्ज़ामिनेशन से आप ये मौका मिलते हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ताकि आपके ऊपर बहुत उम्मीदें लेकर आपके माँ बाप, आपके ख़ानदान के लोग आस लगा कर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की जो आप लोगों के लिए जो सोच रही है, आप तरक्की करें, इसका मौका आपको मिले। इसी वजह से मैंने ये आज ये ख़त सब लोगों को लिखा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 25 जून यानी जुमेरात को 11 बजे दिन जिले मेदक के नरसापुर के जंगलात में हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले का रस्मी तौर पर आगाज़ करेंगे। चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने अपनी रास निगरानी में चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजामात मुकम्मल किए हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।